हे एवरीवन, प्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में हमारा ही फायदा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव इंसान नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोडक्टिवली काम करना एक बहुत ही टायरिंग और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, जहां आपको हर वक्त अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करना होगा, तभी आप अपने गोल्स और एम्बिशंस को पूरा कर सकोगे। बट रियलिटी में सच्चाई इसका ऑपोजिट है। एक्चुअली में जितना ज्यादा आप प्रोडक्टिव रहोगे, उतना जल्दी आप अपना काम पूरा कर सकोगे, विच मीन्स उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा वो काम करने के लिए विच मैटर्स फॉर यू, जिसकी वजह से आप और खुश रहोगे और जिसकी वजह से फिर आप और प्रोडक्टिव बन जाओगे। वेल, अब सवाल यहाँ ये आता है कि आप इस पॉजिटिव प्रोडक्टिव साइकिल में एंट्री कैसे ले सकते हो। वेल, कुछ सिंपल ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए अगर आप खुद को एक बहुत ही ज्यादा सुपर प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हो तो मेरे आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, टास्क प्रायोरिटाइजेशन। प्लानिंग करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत से लोग ईयरली प्लानिंग छोड़ो बल्कि वीकली एंड इवन नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने से भी खुद को रोकते रहते हैं, सिर्फ अपने करंट वर्क प्रेशर की वजह से। बट रियलिटी में प्लानिंग एक बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर मिलता ही है। और इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट को पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हो तो आपको अपने हर एक काम को ऑर्गेनाइज करना होगा। और इस चीज को इजीली करने के लिए आपको अपने टास्क को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, सो दैट फिर आप अकॉर्डिंगली उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करके उसे कंप्लीट कर सको। ये 3 पार्ट बेसिकली है एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट। ऑथर कहते हैं कि अपने टास्क को इन 3 टाइप्स में उनके कंप्लीशन टाइम के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करो। फॉर एग्जांपल, एक सक्सेसफुल करियर होना या खुद का बिजनेस शुरू करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसलिए ये एम वाले टाइप में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स में वो टास्क आएंगे जिसके कंप्लीशन के लिए 3 से 24 महीने लग सकते हैं, जैसे कि वेट लॉस करना, अपनी खुद की बुक कंप्लीट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट टारगेट में बेसिकली वो टास्क आएंगे जिसे 3 महीने से कम टाइम लगता है, जैसे कि रिपोर्ट कंप्लीट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, ऑब्जेक्ट्स और टारगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इन दोनों पे पूरा फोकस नहीं दोगे तब तक आप अपने एम्स को अचीव नहीं कर सकोगे। मोर ओवर, आप इन तीनों टाइप के टास्क में अपना टाइम कैसे एलोकेट करते हो, इस चीज पे आपकी प्रोडक्टिविटी भी डिपेंड करती है। अगर प्रॉपर्ली एलोकेट नहीं किए तो ये एक सेकंड मेजर इशू को क्रिएट करती है, जो कि है प्रोक्रेस्टिनेशन। नंबर 2, फाइट प्रोक्रेस्टिनेशन विद मिनी डेडलाइंस। ऐसी कई बार सिचुएशन आती है जब हमें करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि कहां से शुरू करें। ऐसी सिचुएशन हमें कई बार पैरालाइज टाइप फील कराती है और इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करें। ऑथर कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने पूरे टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करो और हर टास्क के लिए एक मिनी डेडलाइन सेट करो। मोर ओवर, जब आप ऐसी डेडलाइन सेट करोगे तो ध्यान रखना कि सारे डेडलाइंस का इंटरवल सिमिलर हो और कोई भी एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। एग्जाम्पल, सपोज करो आपको 3 हफ्ते में एक 6 पेज की कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख के सबमिट करनी है, तो आप पहले वीक में 2 पेज लिखोगे, नेक्स्ट वीक में 2 या इफ पॉसिबल 3 पेज लिखोगे और लास्ट वीक के फर्स्ट 2 दिन में लास्ट पेज लिखोगे और बाकी के दिन क्रॉस चेक करके सीनियर से फीडबैक लेके उसे इंप्रूव करके सबमिट कर दोगे। मिनी डेडलाइन सेट करने के 2 बेनिफिट्स है। पहला, आप टाइमली बेसिस पे इजीली करंट स्टेटस का अपडेट दे सकोगे। दूसरा, आप टाइम पे या मे बी टाइम से पहले अपना काम पूरा कर सकोगे। नंबर 3, हैंडल लो प्रायोरिटी टास्क विद लेस परफेक्शनिज्म। ऐसा कई बार होता है जब एक सिंपल से नॉट सो इम्पोर्टेंट काम में हम अपना बहुत सा टाइम स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जरूरी काम होता है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए बेटर होगा कि ऐसे लो प्रायोरिटी कामों पे बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, बिना परफेक्शन दिखाए उसे जल्द से जल्द नॉर्मल तरीके से कंप्लीट कर लो। और इसको करने का एक सिंपल प्रिंसिपल है जो ऑथर इस बुक में बताते हैं, और वो है ओयो प्रिंसिपल, विच मीन्स ओनली हैंडल इट वंस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का इन्विटेशन आया। आप वो इन्विटेशन देखते हो और फिर उस मेल को साइड में कर देते हो। फिर 3 दिन के बाद आपको वो मैसेज याद आता है, लेकिन आपको सेंडर का नाम याद नहीं रहता है, इसलिए फिर आप ना जाने कितना मिनट स्पेंड कर देते हो सिर्फ वो मेल ढूंढने के लिए। इससे बेटर होगा कि आप ओयो प्रिंसिपल का यूज करो। डेट चेक करो कि क्या आप उस दिन फ्री हो,
क्या टॉपिक इंटरेस्टिंग है, और उसी वक्त डिसाइड कर लो कि क्या आप वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे या नहीं। याद रखो कि कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा मीनिंगलेस काम पे इतना टाइम स्पेंड करने पे। सो बेटर होगा कि ऐसे कामों को जल्द से जल्द कंप्लीट करके फॉरन इंपॉर्टेंट टास्क पे एक्शंस लेना शुरू कर दो। नंबर 4, प्रायोरिटाइज योर प्राइवेट लाइफ एज वेल। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ काम 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 करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। बट रियलिटी में प्रोडक्टिविटी इज मच मोर देन वर्क, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी पर्सनल लाइफ से भी है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप खुद को अपने काम में एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो आपको अपने काम के बाहर की दुनिया के लिए भी टाइम निकालना होगा। इसलिए पॉइंट नंबर 1 को फॉलो करते हुए जब आप प्रायोरिटी सेट करते हो तो अपने नॉन रिलेटेड एक्टिविटीज को भी प्रायोरिटी दो, जैसे कि खुद की हॉबी के लिए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि जितना जरूरी है आपके लिए अपने प्रोफेशनल काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट करना है, उतना ही जरूरी आपके लिए ये भी है कि आप अपनी फैमिली और लव वंस के लिए अवेलेबल हो, स्पेशली तब जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सो टू कंक्लूड, इस वीडियो से हमने 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जिसे फॉलो करके आप खुद को एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान बना सकोगे। ये 4 लेसन है। पहला, अपने हर काम को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप में बाइफरकेट करो, जो कि है एम, ऑब्जेक्टिव और टारगेट। दूसरा, मिनी डेडलाइन सेट करके अपने काम को डिले करने से रोको। तीसरा, नॉट सो इम्पोर्टेंट कामों पे परफेक्शनिज्म शो मत करो और बिना ज्यादा टाइम स्पेंड किए जल्द से जल्द कंप्लीट करो। और लास्ट, चौथा, खुद को प्रोडक्टिव इंसान बनाने के लिए अपनी प्राइवेट लाइफ को भी प्रायोरिटी दो। ये बातें मैंने आपको रॉबर्ट पोजेन की लिखी हुई अमेजिंग बुक एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इसकी हेल्प से खुद को एक सुपर प्रोडक्टिव इंसान बना सके। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप एक प्रोडक्टिव इंसान हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।